इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से कृतिका जी आपका बहुत बहुत स्वागत। थैंक यू। सबसे पहले तो हम आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देंगे क्योंकि यू आर डूइंग वेरी वेल। एंड सीरियल से उसके बाद एक्टिंग, फिर मूवीज, और अब लव थ्रिल से एकदम से ड्रामा थ्रिल, बहुत ही एक्साइटेड, वी आर वेरी एक्साइटेड फॉर 11/11। थैंक यू वेरी मच। मैं बहुत खुश हूँ कि आपको ऐसा लगता है दैट आई एम डूइंग वेल, क्योंकि मेरी हमेशा से कोशिश रही है कि मैं कुछ अलग करती रहूं, अपने आप को री इन्वेंट करती रहूं, रिपीट ना करूं किसी भी जॉनर में या किसी टाइप के कैरेक्टर में स्टीरियोटाइप ना हो। और उसी कोशिश में एक कदम है 11/11 मेरे लिए। एंड बहुत ही एक्साइटिंग शो है। एक अलग कॉन्सेप्ट है। हिंदी सिनेमा और हिंदी शोज में पहला ऐसे नहीं हुआ है। हमने कई सारे क्राइम ड्रामास देखे हैं, पुलिस प्रोसीजरल ड्रामास देखे हैं, लेकिन हमने कभी इस इन्वेस्टिगेशन को इस तरीके से नहीं देखा जहाँ पे पास्ट और प्रेजेंट कनेक्टेड हो, जहाँ पे मिस्टीरियसली जब 11/11 बजते हैं तो दो वॉकी टॉकीज कनेक्ट होते हैं और एक ऑफिसर जो 2016 में है वो 1990 के एक ऑफिसर से बात कर पा रहा है और इन्फॉर्मेशन वो लोग एक्सचेंज कर रहे हैं। दैट बिना जस्ट बैटरी के। बिना बैटरी के। तो इट there's a bit of magic, there's a bit of mystery, there's a bit of mysticism, everything in the show. तो जब पूरी शूटिंग आप कर रहे थे, तो जब हर बार 11/11 का नाम आता था, तो कभी ये नहीं सोचा ये 9 अगस्त को रिलीज होने जा रही है, 11/11 को क्यों ना रिलीज हो? हमने सोचा था ये, इनफैक्ट हमारे डायरेक्टर ने कई बार ये कहा भी था, बट आप बताइए, आप वेट कर लेते 11/11 11 नवंबर तक? नहीं नहीं, हम नहीं करते। वी जस्ट हैव टू से कि जल्दी आ जाए, कोई बात नहीं, हम 11 बज के 11 मिनट बना देंगे। जी ग्यारह बिल्कुल। मैं ग्यारह नहीं एक आपको बनाएंगे। एक्सक्लूसिव वो बता सकती हूँ कि 9 अगस्त को Z5 ग्लोबल पे आ तो रहा है 11/11, बट अगर आप 8 अगस्त को 11:11 ट्यून इन करें तो शायद कुछ मैजिक भी हो सकता है। क्या बात है, क्या बात है। अगर मैं सेट की बात करूं और शूटिंग की बात करूं, कोई ऐसी यादगार जो आप जी। हमारे साथ शेयर करना चाहें ऑन द सेट हुई हो। एक तो हमने ये यादगार मैं आपको आपको याद दिलाना चाहूंगा, जिस टाइम पे राघव जी आपके साथ गाड़ी वाला सीन कर रहे थे, और आप मैनुअल गाड़ी चला रहे थे, नई नई ये गाड़ी राघव जी की चलाने सीख फेवरेट स्टोरी है। और ये राघव जी मुझे बदनाम करना चाहते हैं, और ये राघव जी बताना चाहते हैं कि औरतें नहीं चला सकती। मैं मजाक कर रही हूँ। रहे। बट ऐसा नहीं, कई अच्छा बार है। हुआ। ये बात बिल्कुल सच है। लेकिन मैंने मुंबई में हम लोग ऑटोमेटिक गाड़ियां चलाते हैं, हम श्योर आप भी चलाते होंगे। मैनुअल जी गाड़ियां तो बहुत पहले कभी चलाते थे। तो यहाँ पे मुझे मैनुअल एसयूवी चलानी थी, वो भी सीधा पहाड़ों में, क्योंकि हम देहरादून मसूरी में शूट कर रहे थे, वो हिल स्टेशन है। तो वहां पे कई ऐसे मौके आते थे कि स्लोप पे गाड़ी चलाना या रोकना बहुत मुश्किल होता है। जी तो मेरे लिए हैंड ब्रेक पुल करने का, गियर चेंज करने का काम मेरे फ्रेंड राघव करते थे, जो मेरे साथ बैठे होते थे अगली सीट पे, और मतलब साथ वाली सीट पे, और बातें कर रहे होते थे। तो उनका ये एक्सपीरियंस और उनकी जो प्रेजेंस ऑफ माइंड है वो मेरे बहुत काम आई है। एंड आई होप जब आप गाड़ी के सीन देखें तो आपको पता ना चले कि गियर किसने बदला। मैं आपके इस एक्सपीरियंस को, अभी अभी मैं यूरोप से वापस पहुंचा हूं, तो वहां पे उल्टी गाड़ियां होती हैं। जी हाँ। और अगर आप गाड़ी वहां पे लो, तो मेरे को मैनुअल गाड़ी मिली, और आई आई कैन अंडरस्टैंड दैट थिंग कि ऑटो यस, और मैनुअल थैंक यू। वाला क्या होता है। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। मुझे पहले लगा था कि क्या मेरे साथ ही ऐसा हो रहा है, बट आई नो दैट अब हमें इतनी आदत हो गई ऑटोमेटिक गाड़ियों की कि मैनुअल गाड़ी चलाएं तो थोड़ी प्रैक्टिस लगती है। हम 11/11 के, हमें हमें बहुत इंतजार है अभी, क्योंकि 2 दिन रह गए हैं आने में। Z5 ग्लोबल का मैं एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया अदा करूंगा, इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी से। मैं वरुण तिवारी, लेकिन आपसे ये पूछना चाहूंगा थोड़ा सा। आप आप अपनी वाली स्टोरी बताएं, राघव जी वाली नहीं, अपनी वाली स्टोरी, की जब कौन सा आपको कोई ऐसा खट्टा मीठा यादगार इस शूटिंग के दौरान हुआ हो। ऐसी कई चीजें हुई। एक्चुअली मेरे लिए नया एक्सपीरियंस था, क्योंकि राघव जैसे कि आप जानते हैं देहरादून से ही हैं, और हमारे जो दूसरे को एक्टर हैं धैर्य, वो भी देहरादून में 12 साल उन्होंने पढ़ाई की है। तो मैंने इतना वक्त देहरादून मसूरी में बिताया नहीं था, और मुझे आई थिंक वहां पहाड़ी की इलाके में। ठंड का अंदाजा नहीं था। और हम कर रहे थे दिसंबर और जनवरी में शूट। तो हम ठिठुरते हुए, बहुत सारे थर्मल्स पहनकर, और पुलिस यूनिफॉर्म में भी, अंदर टर्टल नेक, उसके ऊपर जैकेट, इन इन कंडीशंस में हमने भाग दौड़ भी की, एक्शन भी किया। और एक दिन जो मुझे बहुत क्लियरली याद है वो ये है कि हम लोग एक मतलब आई थिंक -2 डिग्रीज होगा, और उसमें हमें बारिश का सीक्वेंस करना था, और हम रात भर, राघव और मैं, बारिश में बार बार भीगे। फिर दोबारा रीटेक हूँ, हम फिर भीगे। एंड दैट वाज प्रोबेबली द लॉन्गेस्ट नाइट ऑफ माय लाइफ। ओ वाह। तो बहुत ही अच्छा थे। हम भी यहाँ पे सिडनी में देखे कि 2-3 जैकेट्स डाल के बैठे हुए हैं।
जी। आपका तो अभी अच्छा मौसम चल रहा है, ये तो काफी एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस थी उस वक्त। हमें बस गरम चाय, बन टिक्की, इन चीजों ने सही रखा। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। सो अभी 11/11 से हमें मालूम है कि सारी दुनिया से आपको बहुत सारा प्यार आने वाला है, बिकॉज एवरीबडी वांट कि जल्दी जल्दी आए, क्योंकि ऐसा थ्रिल मसाला ड्रामा और हाँ ऐसी जी। वाली स्टोरी थोड़ी हाँ हटके जी। है और बड़ी देर के बाद आ रही है। हमें सबको इसका बहुत ही इंतजार है। जी। अब बात करते हैं आपकी ब्यूटी की। सो कुछ टिप्स, क्योंकि आप बहुत ही फिट एंड ब्यूटी, उसके अगर जो आपकी तरह थोड़ा फिट एंड फाइन एंड ब्यूटी के साथ करते हैं, उसको आप सबको क्या टिप्स देना चाहेंगे? ये आप अपने लिए पूछ रहे हैं कि सबके लिए पूछ रहा हूँ। आपकी ऑडियंस? अच्छा, ठीक है। तो मैंने पिछले कुछ सालों में अपना काफी इस बात का ध्यान रखना शुरू किया है। एंड अभी जो आप देख रहे हैं, ऑब्वियसली बहुत सारा मेकअप और हेयर और सब कुछ, हमें, हम एक्टर्स को तो ये प्रिविलेज है कि हमें बहुत लोगों की, जो हमारी टीम जो है वो तैयार करती है, तो हम ऐसे दिखते हैं। बट अपार्ट फ्रॉम दिस, मैं सोने पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करती। मुझे, मेरे लिए सोना बहुत जरूरी है, 8 घंटे। मैं क्या बताऊं, बाकी तो आई थिंक आधी चीज तो जेनेटिक्स है, तो उसका मैं कोई क्रेडिट नहीं ले सकती। लेकिन अपनी स्किन का ख्याल रखना, वर्कआउट करना, न्यूट्रिशन, जो सारी चीजें जो मम्मी पहले बोलती थी, जो हम पढ़ते रहते हैं और हमें लगता है ना कि ये सब ऐसी ही बातें करते हैं, मुझे अब ऐसा एहसास होने लगा है कि ये सच में जरूरी है और उनका रिजल्ट मिलता है। तो ऐसे कोई स्पेसिफिक चीज मैं नहीं बता पाऊंगी। आजकल क्योंकि हमारा ये शो जो है कोरियन, एक कोरियन सीरीज का ऑफिशियल अडेप्टेशन भी है। इस वक्त कोरियन स्किन केयर की बहुत चर्चे है। तो जो के ब्यूटी ब्रांड्स हैं, उनका, उनकी मैं बहुत बड़ी फैन हूँ, और वो मेरी एक नई डिस्कवरी है। तो बताऊंगी मैं आपको कैसा चलता है, वो कैसा जाता है। दैट्स रियली ब्यूटीफुल। Z5 ग्लोबल का एक बार बहुत ही हम शुक्रिया अदा करेंगे, जॉन से बहुत अच्छी अच्छी स्टोरीज को लेके आ रहे हैं सारी दुनिया के सामने। सो अगर अभी हमें आपके सीरीज का इंतजार है, सो व्हाट्स नेक्स्ट, कुछ आने वाले प्रोजेक्ट्स? और 11/11 को हम चाहेंगे, इस 11/11 को जो नया 9 अगस्त को रिलीज हो जाएगा, उसके बाद उसका पार्ट 2 आप ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में शूट करें। मजा ही आ जाएगा अगर ऐसा हो जाए तो। आप 11/11 सीजन 1 को बहुत प्यार दीजिए। क्या पता जी हमें ले ही आए आपके पास वहां शूट करने के लिए। फिलहाल तो सारी उम्मीदें इसी शो पे टिकी हुई हैं। हम सब चाहते हैं कि लोग शो देखें, हमें बताएं उन्हें कैसा लगा। चाहे अप्रिशिएट करें या क्रिटिसाइज करें, ये बिल्कुल जनता ही सब कुछ है, उनके हाथ में है। बट जरूर देखें, ये मेरी इस वक्त अपील है, ये डेफिनेटली मेरी सारे जरूर उम्मीद है। देखेंगे, क्योंकि ट्रेलर में ही इतनी जान है। फिल्म तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। तो बिल्कुल ट्रेलर ही बिल्कुल। इतना प्यार ले रहा है सारी तरफ से। सो जी। और सबको, आप सारे आर्टिस्ट, कितने भी आपकी टीम है, सारे डायमंड चूज करके आपने बहुत अच्छा काम किया है। और अरे ट्रेलर के थैंक यू सो बाद मच। एक अट्रैक्शन होता है कि इसको देखना है, इसका वेट बहुत टक टक चल रही है हमारी सुई 11/11 तक की। बस जैसे ही बजेंगे 11/11, 8 अगस्त को एक बार Z5 ग्लोबल ऑन कर लीजिएगा। डेफिनेटली। और हम आपको एक बार फिर से Z5 ग्लोबल का और आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं, क्योंकि एंटरटेनमेंट की दुनिया में आप सबको बहुत ही अच्छे तरीके से एंटरटेन कर रहे हैं। इसी तरीके से आप करते रहे। इंडस एज एंड फ्रेंड्स वर्ल्ड टीवी की तरफ से मैं वरुण तिवारी, आई जस्ट वांट कि आप जब भी ऑस्ट्रेलिया आए तो हम अपनी बातचीत 11/11 को आमने सामने बैठ के करें। थैंक यू सो मच वरुण, मेरी भी बिल्कुल यही इच्छा है कि मैं जब भी ऑस्ट्रेलिया आऊं, हम बैठें और बात करें। आपका, आपके व्यूअर्स का, आपके प्यार का, सपोर्ट का बहुत बहुत शुक्रिया। प्लीज शो देखें और हमें बताएं आपको कैसा लगा। मैं ईगरली वेट करूंगी आपके रिएक्शन का। थैंक यू जी, वी आर वेटिंग फॉर 11/11। और आप जाते जाते सबको क्या कहना चाहेंगे? बस फिलहाल तो यही कि हमने एक बिंज वर्दी सीरीज बनाने की पूरी कोशिश की है। जब मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मुझसे रखी नहीं गई थी नीचे। आई होप कि अब पूरी शूट के बाद, ऑडियो विजुअल साउंड ट्रैक के बाद, ये बहुत ही एक कंप्लीट पैकेज हमने इस शो को बनाने की कोशिश की है। आई होप हम उस पर खरे उतरे हों। प्लीज देखें और हमें बताएं आपको कैसा लगा।
बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत बेस्ट विशेस। थैंक यू। थैंक यू। Is first Indian magazine to have a national reach. Indus Age is the largest circulated South Asian magazine in Australia with 5 simultaneous editions. 55,000 copies printed monthly. 220,000 readers. Largest network of clients. Undisputed leader in community news. Indus Age is circulated in Sydney, Melbourne, Adelaide, Brisbane and Perth to over 525 outlets. Grab your copy now to get the latest on the community, news from India, Bollywood, music and much more. For more info, log on to www.indusage.com.au.